देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्या बोल रहा है कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर बराबर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध आर क्या स्वतुल्य है, सममित है कि संक्रामक है। ठीक है, तो ये चलिए हम लोग देख करके करते हैं कैसे सवाल को किया जाता है। देखिए सबसे पहले लिखेंगे जो दिया गया है प्रश्न कि जो है समुच्चय का नाम बताया गया है कि वो जेड है। जेड का मतलब होता है इंटीजर नंबर यानी कि पूर्णांक संख्या। जेड का मतलब क्या होता है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है? एक नंबर लाइन पर बीच में जीरो होता है और इधर 1 2 3 होता है और इधर होता है -1 2 और 3। यही सब पूर्णांक संख्या होती है और इससे हमको आर बनाना है एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई एक क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। ठीक, अरे बस समझ में। तो हमको ये करना है, तो चलिए जेड से हमको बनाना है क्या? आर। तो देखिए जब भी आपको कोई समीकरण ना दिया हो तो आपको ये जेड के साथ गुणा कर देना होता है। तो देखिए जेड का जेड के साथ गुणा होगा तो क्या आएगा? अगर हम इधर से उठाते हैं तो एक बार और जेड लिख देंगे, इसी के जैसा एक बार और जेड लिखेंगे। इधर -3 -2 -1 0 1 2 3, ये भी जेड हो गया। बोलिए दो जेड का गुणा करना है तो देखिए -3 का -3 के साथ गुणा करेंगे। ठीक है, तो -3 गुणे -3 हो जाएगा। वैसे ही -3 का -2 के साथ गुणा करेंगे, -3 का -1 के साथ गुणा करेंगे और फिर -3 का 0 के साथ गुणा करेंगे, -3 का 1 के साथ गुणा करेंगे, फिर -3 का 2 के साथ गुणा करेंगे, फिर -3 का 3 के साथ गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखिए इतना हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है कि अब तो हमको सारा करना पड़ेगा गुणा। तो सारा गुणा न करके हम लोग क्या करेंगे? देखिए एक ही बार डायरेक्ट देखिए 1 2 लिख लेते हैं, जैसे फिर -2 कर लेंगे तो -2 गुणे -3, फिर -2 गुणे -2 हो जाएगा, -2 गुणे 1 हो जाएगा माइनस में, फिर -2 गुणे 0 हो जाएगा, -2 1 -2 2 के साथ होगा तो 2 और फिर -2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यही बात जो है हम लोग अंत तक करते चले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए 3 का सबके साथ गुणा कर दीजिए तो 3 -3 हो जाएगा, 3 -2 हो जाएगा, 3 -3 हो जाएगा, 3 0 हो जाएगा, 3 1 हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा। ठीक है, अरे बस समझ में। तो इतना हो जाने के बाद अब आपको देखिए क्या करना है, ध्यान से सुनिए। ये जो है इतना हो गया तो आपको x कॉमा वाई ऐसा लेना है जो कि x माइनस वाई करें तो एक पूर्णांक है। x माइनस वाई करें तो क्या है? पूर्णांक है। इसका मतलब ये है कि दोनों को आपस में घटाए ना, ये x है और ये y है, और दोनों को क्या करें? आपस में घटाने पर क्या है? पूर्णांक है। तो देखिए कोई भी संख्या पूर्णांक हो और उसको आपस में घटाएंगे ना तो इसका नियम कहता है कि हमेशा वो क्या आएगा? पूर्णांक आएगा। हमेशा क्या आएगा? पूर्णांक आएगा। तो जितनी भी ये संख्या आएंगी यानी घटाने पर, जैसे -3 को, ठीक है यहाँ पर मैं घटा करके दिखा भी दे रहा हूँ, -3 के साथ घटाएंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा?
जीरो आ जाएगा, और जीरो एक क्या है, पूर्णांक संख्या है। यानी कि इस तरह से ये जितनी भी संख्याएं होंगी आपस में घटाने पर क्या होंगी, पूर्णांक होंगी। क्या होंगी, पूर्णांक होंगी। और पूर्णांक होने के वजह से ये सारी संख्या हमको लेनी पड़ेगी। यानी कि ये बोला है ना कि x माइनस वाई एक क्या है, पूर्णांक है। यानी कि पूर्णांक है तो ये सभी संख्याएं जो होंगी वो क्या होंगी, पूर्णांक होंगे। तो हमको स्वतुल्य निकालना है, सममित निकालना है। तो स्वतुल्य के लिए देखिए, स्वतुल्य के लिए क्या होता है, हम लोगों को डबलिंग खोजना होता है। क्या खोजना होता है, डबलिंग। डबलिंग का मतलब डबलिंग का मतलब होता है कि हम सकल होता है। ठीक है, तो हम सकल यानी कि डबलिंग का मतलब हमको सेम सेम लिखना पड़ेगा। तो -3 और -3 का आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। गुणा कर रहे हैं, -3 और -3 हो जाएगा। ऐसे ही देखिए -2 और -2 है, ये भी तो डबलिंग का काम कर रहा है। और वैसे ही यहाँ पर 3 और 3 भी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3,3 भी है। ये सब क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं किससे, ये जेड इंटू जेड, यानी कि ये आर हो गया है। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे। यानी कि यहाँ पे आर में बिलोंग कर रहा है, ये भी बिलोंग कर रहा है आर में। अतः यह स्वतुल्य है। अतः यह क्या है, स्वतुल्य है। अरे बस समझ में। सममित का बात किया जाए, सममित का, तो देखिए सममित में क्या होता है, ध्यान से देखिए, उल्टा। सममित में हम लोग क्या देखते हैं, उल्टा देखते हैं। देखिए अगर हम यहां से लेते हैं -3 -2, तो क्या इसका उल्टा -2 3 -3 दिख रहा है, तो देखिए यहां पर दिख रहा है। अरे बस समझ में, यानी कि ये इसका उल्टा यहां पर दिया हुआ है। यानी कि हम कहेंगे कि उल्टा भी दिया हुआ है, इसलिए लिखेंगे कि -3 -2 ये भी बिलोंग कर रहा है आर में, और इसका उल्टा यानी -2 -3 ये भी बिलोंग कर रहा है आर में। अतः यह सममित है। अतः यह क्या है, सममित है। अरे बात समझ में। अगर संक्रामक का बात किया जाए, संक्रामक का, तो देखिए संक्रामक का अगर बात किया जाए तो कोई सा भी दो एलिमेंट उठा लीजिए। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ये जो है, चलिए इसी को उठा लेते हैं, -3 -2 को। ठीक है, -3 -2 को उठा लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं -3 -2 है जो बिलोंग कर रहा है आर से। ठीक है, तो अब यहीं से स्टार्ट होगा। तो -2 क्या ले लें हम, 3 लेते हैं। ठीक है, तो 3 ले लिए, ये माइनस में 3 है और ये 3 है। ठीक है, तो ये तो सेम हो गया। ठीक, रिजल्ट हमारा क्या होगा यहाँ पर। ठीक, ये देखिए -3 3 ये बिलोंग करेगा आर से। आ रहा है बात समझ में, ये क्या करेगा, बिलोंग करेगा आर से। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर -3 3 बिलोंग कर रहा है कि नहीं, रिजल्ट आर से बिलोंग कर रहा है। और इससे पहले जो ये दो थे ये भी दोनों क्या कर रहे थे, आर से बिलोंग कर रहे थे, यानी कि रिजल्ट भी बिलोंग करेगा। तो बोलेंगे कि क्या है, यह संक्रामक भी है, संक्रामक भी है। आ रहा है बात समझ में कि नहीं। यानी कि ये स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों हैं। तो अतः यह एक तुल्यता संबंध भी है, कह सकते हैं। अगर तीनों रहता है तो क्या बोलते हैं कि तुल्यता संबंध है। लेकिन आपसे पूछा नहीं गया है तुल्यता संबंध अभी, लेकिन मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि ये क्या है, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक का मतलब अगर तीनों होता है तो क्या बोलते हैं कि यह एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो ये देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको देखिए क्वेश्चन यहाँ पर जैसे समझ में नहीं आया तो आप हमारे पीछे वाले वीडियो भी देख सकते हैं जो भी मैंने बनाया है। इससे पहला जो क्वेश्चन स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन, उसके बाद पहला क्वेश्चन कराया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, अब ये चौथा है
तो अगर आप शुरू से मेरे वीडियो को देखेंगे तभी जा करके ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो आप पहले पीछे की वीडियो देखिए, तब आगे के वीडियो को देखिए ध्यान से, अच्छे से समझ में आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और हाँ, पेपर में कभी भी ये पूरा नहीं लिखा जाता है। ठीक है, इतने में ही आपको समझना है, क्योंकि अब पूरा लिखने से कोई फायदा नहीं होगा, टाइम भी वेस्ट होगा। पूरा लिखने चलेंगे तो पता चला कि आधा घंटा उसी में निकल गया। ठीक है, तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 5वां क्या बोल रहा है।